हेलो एवरीवन, बेटा कैसे हैं सब लोग। तो आज का सेशन जो है उसमें मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा, कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगा जो बहुत सारे बच्चे अप्रैल में करते हैं, जिसकी वजह से वो 10 या 20 नंबर से या किसी पर्टिकुलर मार्क्स से रह जाते हैं और उन्हें फिर बाद में लगता है कि यार ये कर लेते तो बेटर रहता। आज हम इस पर ज़रूर बात करेंगे। और आज संडे था, मैं बैठा हुआ था, मैंने कुछ एक मैसेज पढ़े, सर बात करना चाहते हैं आपसे, यहाँ पर कनेक्ट करो, वहाँ पर मिल लो, इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आकर लाइव आ जाओ। तो मुझे लगा कि आपसे यहीं पर बात करते हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 30 दिन में क्या 0 से 680 आ सकता है। ऐसा कोई प्लान नहीं होता, ठीक है, कि 30 दिन में 0 से 680 चले जाएं। आप अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो, आपको बेटर एफिशिएंसी लाई जा सकती इन 30 दिनों में। अब 0 से 680 कैसे जाएंगे, थोड़ा मुश्किल है ना। आप ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखेंगे, देखते हैं आप लगातार, क्योंकि आपको वही चीज़ अट्रैक्ट करती है जो थोड़ी सी पॉसिबल नहीं होती है। तो आप देखते हैं, और मैं इस वीडियो में खास पैटर्न देखता हूं कि जब कोई MBBS स्टूडेंट बनाते हैं वो 0 से 720 लिखते हैं, टीचर बनाते हैं तो वो 0 से 680 650 डिपेंड ऑन कि कैसे क्या है उस हिसाब से रहता है। मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ, वो सब एक तरीका है आपको मोटिवेट करने का, आपका एड्रेनलिन लेवल बढ़ाने का, आप वो ठीक है। आज हम क्या बात करेंगे, आज हम ये बात करेंगे बेटा कि किस तरीके से अप्रैल में आपको एक चेकलिस्ट होनी चाहिए, एक प्रॉपर लिस्ट होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, और वो 3 चीज़ों के अराउंड आपके पास घूमेंगी। पहली चीज़ है कि आपको रिवाइज में क्या खास ध्यान रखना है, आपको वन शॉट देखने हैं, कौन से देखने हैं, क्या देखने हैं, और आपको टेस्ट पे कैसे काम करना है। ये 1 महीने में बच्चे कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से वो सिलेक्ट नहीं होते, इन चीज़ों पे हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, फटाफट से देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं बेटा रिवीजन को लेके। तो रिवीजन को लेके आपने अपना एक प्लान फिक्स रखना है कि यार मुझे चैप्टर वाइज रिवाइज जरूर करना है, हर एक चैप्टर को अप्रैल में रिवाइज करना ही है प्रॉपर तरीके से। पर उसके अलावा कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको अप्रैल में जरूर रिवाइज करना है, बता देता हूं। एक, आपने क्या करना है बेटा, आपने जो मिस्टेक्स लिखी थी ना, टेस्ट की एनालिसिस करी थी कभी, उसकी जो मिस्टेक्स थी उसको जरूर रिवाइज करना। आपने कोई कॉपी बनाई होगी, नहीं बनाई होगी, कोई बात नहीं, आपको पता है कि टेस्ट में ये मिस्टेक्स हुई थी, उसके टॉपिक रिवाइज करना है। आपने फॉर्मूला शीट, डाटा, डायग्राम, ईयर, इसको रिवाइज करना है प्रॉपर तरीके से। एक प्रॉपर आपने क्या करना है, आपने कॉपी बनानी है, उसमें लिख लेना है कि बायो में, बॉटनी में मुझे ये डायग्राम, मतलब डायग्राम का नंबर नहीं, मुझे आज डायग्राम रिवाइज करने हैं। तो डेट डिसाइड कर लेने की इस दिन आपने डायग्राम रिवाइज करने हैं, उस दिन आपने डाटा रिवाइज करना है, उस दिन आपने ईयर रिवाइज करने हैं। ऐसे करके कुछ दिन फिक्स कर लेना है, एक टाइम फिक्स कर देना है कि शाम में मैं रात में सोने से पहले आधा घंटा ये रिवाइज करूंगा। हर दिन का आपका लिख लेना है, 30 दिन का मैं ये 2 चीजें रिवाइज करूंगा ये, और हर एक चीज 3 से 4 बार होनी चाहिए, ये आपने करना है। फिजिकल केमिस्ट्री में और फिजिक्स में क्या करना है, PYQ के कॉन्सेप्ट, जितने भी PYQ आप 1-2 बार कर चुके होंगे, नहीं करे तो करना जरूर है अप्रैल में। उसके कॉन्सेप्ट कौन से, जैसे क्वेश्चन पढ़ा उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगा, PYQ के कॉन्सेप्ट, क्योंकि न्यूमेरिकल है ना, वो रिवाइज करने। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में नेम, रिएक्शन, डाटा, तो अप्रैल में इन चीजों का मल्टीपल रिवीजन करना है, और उसका मैं प्लान बताऊंगा कैसे करना। तो रिवीजन 2 तरीके की है, एक चैप्टर वाइज है, बाकी जो चीजें आपने समेटी थी ना, छोटी छोटी करके लिखी थी, आपके पास ऑलरेडी है, या आपने फॉर्मूला शीट और ये सब बनाया हुआ, उनको रिवाइज करना है प्रॉपर तरीके से। ऐसा नहीं कि सारा एक ही दिन में कर लेना, नहीं, आज आपने इतने चैप्टर का कर लिया, कल आपने ऐसे कर लिया, इस तरीके से जाना है। मेरी बात समझ में आ रही है, इस तरीके से जाना है, और कम से कम अप्रैल में 3-4 बार रिवाइज करना है। अब आते हैं बेटा वन शॉट को लेके। देखो, वन शॉट कोशिश करो कम टाइम में देखो, और सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स का देखो जो डिफिकल्ट है, रह गए हैं। आसान चैप्टर का नोट से रिवाइज कर लो। मैं ये इसलिए भी बोल रहा हूं ताकि आपके लिए बेटर रहे। मैं आपको एक ईमानदारी से बात बताता हूं, जब मैं हाफ नीट पढ़ा रहा था उसमें बहुत सारे बच्चे लाइव नहीं देखते थे। जितना हमारा चैनल का सब्सक्राइबर नहीं है, उसमें हाफ नीट के बहुत ज़्यादा मतलब व्यूज़ हैं, 3.5-4 लाख व्यूज़ भी गए हैं कुछ कुछ लेक्चर के। अब आप ये सोचो ध्यान से, इसका मतलब बच्चा उन लेक्चर्स को देख रहा है आज, क्योंकि वो कंप्रेस करके पढ़ाए हुए हैं। आपको समझ में आ रहा है? तो हम किसी काम को एक विजन के साथ करते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, जो बच्चों के लिए बेहतर हो, बस एक इतनी सी बेटा इंटेंशन होती है, जो बच्चों के लिए बेहतर हो। इसीलिए आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा स्ट्रगल हमें फील होता है चीज़ों को लेके, क्योंकि क्या होता है कि जब हम एक प्लान में फंस जाते हैं, लोग कहते हैं ऐसे करो बिजनेस है, और हम कहते नहीं ये वाला ठीक रहेगा। इससे हमारा स्ट्रगल हमेशा रहा है जीवन में, ठीक है। वो शायद आप नहीं फील कर पाओगे क्योंकि आप उस साइड हो, तो शायद नहीं देख पाओगे, लेकिन वो रहता है, वो हर ऑर्गेनाइजेशन में मतलब खास कर रहता है। हम 3 लोगों का तो बहुत रहता है इस चीज़ पे, ठीक है। तो मैं अभी भी आपसे कहूँगा उससे में मत जाओ, हमारे व्यूज़ कम आएंगे, मेरे को उसकी टेंशन नहीं है।
आप वन शॉट अपने हिसाब से प्लान करो। बड़े चैप्टर का, मुश्किल चैप्टर का देखना, सारे का नहीं देखना, ठीक है। जो छोड़ सकते हो छोड़ दो। मैं अब नहीं बोलूंगा अप्रैल में कि नहीं जाके तू अब वन शॉट देख और 20 अप्रैल तक वन शॉट देख। भाई इतने ना हमें व्यूज चाहिए, ना इतनी चीजों की आवश्यकता है। नेक्स्ट आ जाओ। अब टेस्ट कैसे देने हैं, कम से कम कितने टेस्ट देने हैं? सर 30 टेस्ट तो देने चाहिए। अब दो तरह के बच्चे हैं, एक ने आज तक टेस्ट नहीं दिया, बहुत कम दिए, उनको क्या करना है, 6 से 8 पार्ट टेस्ट कहीं से खोज के दे दो और फुल सिलेबस टेस्ट भी दे दो। पार्ट टेस्ट दे दो और फुल सिलेबस टेस्ट भी दे दो, आप दोनों दे दो। ये बात समझ में आ रही है? उसके अलावा आप क्या करो, अगर आपने पार्ट टेस्ट दे रखे हैं तो कम से कम फुल, तो 30 टेस्ट के आसपास आपने अप्रैल में देने हैं। तो अप्रैल का दिन जो होगा हमेशा 2 हिस्सों में बटा रहेगा, एक हिस्से में आप टेस्ट दे रहे होगे और एक हिस्से में पढ़ाई कर रहे होगे। ये बात समझ में आ रही है? तो टेस्ट को आपने क्या देना है, टेस्ट देने हैं, उसकी एक एनालिसिस करनी है, उसकी कॉपी बना लेनी है, उस एनालिसिस में मिस्टेक्स आपको वो करनी है। दूसरा, आपको डिफिकल्ट टेस्ट नहीं देने। जो टेस्ट बहुत डिफिकल्ट है, जिसमें स्कोर ही नहीं आता, बहुत सारी कोचिंग आज भी यही काम करती है, वो अपना स्टैंडर्ड दिखाने के लिए मुश्किल टेस्ट देते हैं। मत करो बेटा, मुश्किल पेपर आएगा ही नहीं, पेपर आसान आएगा। इसकी एक सिंपल थ्योरी है, अगर 3 घंटे में आपको 180 क्वेश्चन करने हैं तो पेपर मुश्किल कैसे आ सकता है? जेई से कैसे कंपेयर कर दें उसे? एक सिंपल थ्योरी पे बात कर रहा हूं मैं। आगे हम बात करते हैं कि एफिशिएंसी कैसे बढ़ानी है। आपने टेस्ट का टाइम जो है 2 घंटा 45 मिनट ही में ही देना है, क्योंकि वहां पर पेपर छूट जाएगा। दूसरा, ओएमआर फिल करने का एक पैटर्न आप अप्रैल में सेट कर लो कि मैंने पहले बायो अगर करी तो उसकी ओएमआर फिल कर ली 45 क्वेश्चन की, फिर केमिस्ट्री की करी, फिर फिजिक्स की करी। सारी ओएमआर कोई भी बच्चा एक साथ फिल नहीं करेगा। अगर मैं आपको सारे ओएमआर एक साथ फिल करूं तो 2 गलत जरूर फिल करोगे। मान लो आपको 180 सर्कल लगाने हैं तो 2 तो 3 गलत हो जाएंगे अगर एक साथ लगाओगे। तो आपने क्या करना है, 20-20 क्वेश्चन करके कर लो। एक पैटर्न है जो अब आप सेट कर दो, फिर उस पैटर्न को ना बदलो। उसके बाद क्या करेंगे, स्लीप पैटर्न अपना बदलो, चेंज, मतलब आपको एफिशिएंसी बढ़ानी है। अब आपको अपना स्लीप का पैटर्न भी बदलना है, मतलब आपने रात में सोना स्टार्ट करना है, सुबह आपने दिन में जगना है, ठीक है, क्लियर है। टेस्ट का टाइम कोशिश करो 2 से 5, कोई और टाइम भी होगा चल जाएगा, पर कोशिश करो 2 से 5 टेस्ट दो। और 1-2 चीज और बता देता हूं, 1-2 टेस्ट आपने ऐसे भी देने हैं जिसमें आप गर्मी रहेगी पर फैन हल्का सा कम करके ऑफ करके ऐसी कंडीशन में टेस्ट दो जो थोड़ी सी डिफिकल्ट सी हो। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एग्जाम में आपका 4 मई को पेपर होगा, आप डिहाइड्रेटेड फील कर रहे होगे। उस कंडीशन में बिना पानी पिए प्रॉपरली 3 घंटा पूरे फोकस के साथ टेस्ट देना होगा। एग्जाम सेंटर ऐसे ही मिलेंगे। तो ये वो वाली चीजें हैं जो आपको अप्रैल में जरूर करनी होती हैं। अभी तक नहीं करी, अभी करो, ये करनी है आपने। स्लीपिंग का पैटर्न, ये सारी चीजें करनी है और टेस्ट कम से कम 30 देने हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा, एक प्रॉपर आपको चेकलिस्ट कैसे बनानी है बता देता हूं। एक कॉपी बना लो, उस कॉपी में 100 पेज के आसपास रख लो एनालिसिस की। आप कोई टेस्ट दो, उस टेस्ट के कौन कौन से क्वेश्चन गलत हैं, उस टॉपिक के नाम लिख लो ऐसे। जैसे मान लो आपका डाई एटम का क्वेश्चन गलत है तो आपने डाई एटम लिख लिया, वो सारे टॉपिक मिक्स नोट कर लिए। 180 में से 50 टॉपिक थे, 30 टॉपिक थे, 40 टॉपिक थे, लिख दिए। अब आप उनको पढ़ते जाओ और उनको क्रॉस करते जाओ। तो ऐसे 100 पेज के आसपास की आपकी एक टेस्ट एनालिसिस की कॉपी या एक मोटा रजिस्टर ले लो, उसमें 100 पेज टेस्ट एनालिसिस के लिए डेडिकेट कर दो। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद आप क्या करो, एक प्रॉपरली एक मतलब 30, 40, 50 पेज करके या 20 पेज करके बायोलॉजी लिख लो। उसमें क्या करो, आप सिर्फ ऐसे लिख लो कि मुझे ईयर रिवाइज करना है। किस दिन करना है, मान लो 5 अप्रैल को करना है, तो ये पहली रिवीजन हो गई। ऐसे रिवीजन 2, रिवीजन 3, ऐसे करके पूरी 4-5 रिवीजन की डेट्स लिख लो कि इस दिन मुझे रिवाइज करना है। क्लियर है? हर दिन खोल के देखा करो कि आज यार मेरे को क्या काम करना है, या एक दिन पहले लिख लिया करो कि अब ये काम करना है। तो आपने एक कॉपी बना लेनी है ऐसी कि इस दिन साइंटिस्ट, इस दिन ईयर, इस दिन डाटा, ये चीजें रिवाइज करनी है। सेम फिजिक्स में फॉर्मूला कितनी बार रिवाइज करना है, मान लो 5 बार रिवाइज करना है, तो उसके दिन फिक्स कर लो, इस दिन करना है। और टाइम फिक्स कर लो कि यार ये जो छोटी वाली चीजें रिवाइज करनी है, इसका एक टाइम होना चाहिए। कॉपी बना लो। अगर आपने उस दिन रिवीजन किया तो उसमें यस लगाओ, नहीं किया तो क्रॉस लगाओ, फिर किसी और दिन लिखो उसे करने के लिए। पूरा एक 30 दिन का प्लानर लेके चलो कि मेरे को इस दिन इस टाइम ये करना है। इससे क्या होगा, आपकी रिवीजन नहीं छूटेगी। क्योंकि मैंने बार बार बोला अप्रैल इसलिए क्रूशियल होता है कि बहुत सारी चीजें छूट जाती है, बच्चों के मार्क्स नहीं आते उस वजह से। क्लियर है? जैसे मान लो ये कैसे करने में बताता हूं। जैसे मान लो ईयर रिवाइज करने हैं तो रिवीजन 1 कब करनी है, 2 कब करनी है, 3 करनी है, ये कॉपी में नोट रखो और जैसे जैसे होती जाए उसको क्रॉस करते चले जाओ। 30-40 पेज में बायो के रिवीजन का प्लान आ जाएगा कि भाई मुझे ये चैप्टर इस दिन रिवाइज करना है और मुझे ईयर इस दिन रिवाइज करना है, ऐसे करके एक प्लान आ जाएगा आपका। उसको करते चलो, क्रॉस करते चलो। सेम फिजिक्स में और सेम केमिस्ट्री में। मान लो पीवाईक्यू के कॉन्सेप्ट रिवाइज किए फिजिकल केमिस्ट्री के, तो मैंने 4 चैप्टर के किए, किस दिन किए वो दिन आप लिख लो, कितनी बार किए, 2 बार किए, तो वो रिवीजन 1 रिवीजन 2
इस तरीके से आपको ये बनानी पड़ेगी। तीसरा आपको क्या करना है, मान लो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन, तो नेम रिएक्शन अप्रैल में मैंने 4 बार रिवाइज किए, उन रिवीजन डेट्स लिख लो प्रॉपरली। मेरी बात समझ में आ रही है? एक तो रिवीजन आपकी चैप्टर वाइज चलेगी ही, उसके अलावा ये मिक्स टाइप की रिवीजन अप्रैल में बहुत करनी है। इससे क्या होगा, आपका बार बार देखो, एक टेस्ट रिवाइज कर देगा, एक मिक्स रिवीजन रिवाइज कर देगा, तीसरा चैप्टर वाइज। समय निकालना पड़ेगा, एफर्ट बढ़ाना पड़ेगा। ये चेकलिस्ट आपको बनानी है खुद से, एक कॉपी ले लेनी है, उसमें बनानी है प्रॉपरली। और ये बनाओगे कैसे? सबसे पहले तो आपने टेस्ट का लिख लिया कि मुझे 30 टेस्ट देने हैं, पार्ट टेस्ट फुल सिलेबस, उसके लिए 100 पेज छोड़ दिए। हर टेस्ट के बाद टॉपिक लिख दिए, उनको रिवाइज करके क्रॉस कर दिया। दूसरा आपने बायो लिख दी, बायो में आपने चैप्टर के नाम लिख दिए, मैं इस दिन ये चैप्टर रिवाइज करूंगा, एक तो वो हो गया। दूसरा क्या किया आपने लिख दिया ईयर, 5 अप्रैल को, 15 अप्रैल को, 20 अप्रैल को, 25 अप्रैल को ईयर रिवाइज करने पूरी एनसीईआरटी के। फिर कुछ और नहीं, कई बार क्या होता है कुछ बच्चे ईयर रिवाइज करते करते ना फिर सोचते हैं नहीं चलो अब ये भी कर लेते, नहीं फिर वो ईयर ही रिवाइज करो। ऐसे करके आपने डेट्स बना दी सारी चीजों की, उसको करते चलो और उसको क्रॉस करते चलो। उस कॉपी को अपने पास रखो 1 महीना। कहते हैं ना अपनी जर्नी की कहानी आपको खुद लिखनी पड़ेगी बेटा। कोई और जब आपकी कहानी लिखता है ना तो वो उतनी सच नहीं होती, उतने उसमें इमोशंस नहीं आते, आपको खुद देखनी पड़ेगी। दूसरी चीज मैं एक आपको बात बोल देता हूं आज, और ये बात फैक्ट है बेटा, बहुत ज्यादा रील्स और चीजों मत देखो, आप सिर्फ डिप्रेस होगे, खुश नहीं होगे उससे। सच बता रहा हूं, आप जब तक खुद सक्सेस नहीं होगे किसी दूसरे की सक्सेस स्टोरी पढ़ के नहीं फायदा होगा। क्लियर है? आपको खुद करना है। अब ये 1 महीना आपका एफर्ट है, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि ये बातें आपको बता देनी चाहिए। और इसके बीच में सर टेस्ट भी है हमारे, वो कैसे करें? मान लो जैसे मैंने माइलस्टोन रखा हुआ है, तो जिस दिन आपका माइलस्टोन है उसके अराउंड आप अपने टेस्ट लिख लो, इसे चैप्टर को इस दिन रिवाइज करना है, उसके अलावा फुल सिलेबस करते रहो। क्लियर है? मान लो किसी टीचर ने क्वेश्चन प्रैक्टिस लगा दी, आपको लगता है कि वर्थ है तो उसको कर लो, नहीं लगता है मत करो बेटा। पर मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि आपको ये सब काम करने का एक अलग टाइम है, टेस्ट का अलग टाइम है और रिवीजन करने का अलग टाइम है। दिन को 2 से 3 हिस्से में बांटना, ठीक है? क्लियर है? अप्रैल बेटा हल्के में मत लेना, अप्रैल क्रूशियल है। और प्लीज उन वीडियोस पे मत जाओ, क्योंकि 0 से 620 नहीं आते हैं, 650 1 महीने में नहीं आते, 0 से तो नहीं आते हैं। ठीक है? अगर आप आज भी 0 पे हो तो माइनस में हो। जैसे आज मैं सेल का नहीं लेने का मेरा मन था, रीजन क्या है, मैं सेल पढ़ा चुका हूँ, डिटेल पढ़ा चुका हूँ। अब मैं 4 घंटे बैठ के फिर तुझे सेल पढ़ाऊँ, अगर तू आज सेल नहीं आता है तो तुझे बाकी क्या आता होगा? तो मैंने प्लान किया कि 2 घंटे में सेल का एक ऐसा सेशन कराऊंगा जिसमें क्वेश्चंस बेस्ड और एनसीईआरटी रीडिंग टाइप का, वो बेनिफिशियल होगा। तो सेल, लिविंग वर्ल्ड, माइक्रोब्स, इसमें मैं बहुत इंटरेस्टेड नहीं हूँ स्मार्ट वन शॉट में। हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल, इनको कराऊंगा, ठीक है, जो अभी है। और अगले वीक में पूरा स्मार्ट वन शॉट खत्म करेंगे, क्योंकि आप रिवाइज भी तो करना है। सही है? तो जो बच्चे 1 अप्रैल से प्लान चालू कर सकते हैं, ठीक है, 3 या 4 से भी शुरू कर सकते हो। 1 महीने का पूरा प्रॉपर बनाओ। आखिरी लड़ाई है, साथ मिलके लड़ते हैं। और एग्जाम के बाद है ना फिर वीडियो बनाएंगे कि जो हमने पढ़ा है। नहीं बेटा, वो पढ़ा आज बच्चा ट्रस्ट इसलिए नहीं करता है कि मैं बातें करता हूँ, सिर्फ इसलिए ट्रस्ट करता है जो पढ़ा है वही आता है, क्योंकि हम पढ़ाते ही वही है। मैं एक लाइन पहले भी बोलता था, जो मुझे नहीं आता वो एग्जाम में नहीं आता, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे नहीं आती, इसका मतलब मैं एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाता हूँ। ठीक है? ये ध्यान रखना आपने। क्लियर है? समझ में आ रहा है? मिलते हैं बेटा, बाय।